नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश आज का मुद्दा में। और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस एमएलए का आरएसएस प्रेम, रणनीति या फिर सियासी गेम। मंच से संघ के लिए प्रेम का इजहार और फिर सफाई की बहार। जी हां, आगर मालवा की सुसनेर सीट से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुले मंच से कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी होते हुए भी संघ से जुड़ा हूं। बस फिर क्या था, इस वीडियो ने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया। बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया, मुद्दा मिल गया, अवसर मिल गया राहुल गांधी पर वार करने का, तो कांग्रेस बैकफुट पर आकर सफाई देने में जुट गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं भी जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस के होते हुए भी इतने पदाधिकारी मेरे परिचित हैं और संघ के लिए मैं इतना काम किया अभी भी। आगर मालवा की सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परिहार ने खुले मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ में कसीदे गढ़े। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेसी होते हुए भी संघ से जुड़े हैं। कांग्रेस विधायक वीडियो में भी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई पदाधिकारियों के साथ काम किया है। भैरव सिंह ने कहा कि कांग्रेसी तो गिनती के बचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आप सब बैठे हो, आप भी ये देखते हो वो अगर कांग्रेस को से नहीं, क्योंकि आप संघ से जुड़े हो। मैं आपका सम्मान करता हूँ, संघ से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस के होते हुए भी इतने पदाधिकारी मेरे परिचित हैं और संघ के लिए मैं इतना काम किया अभी भी। 2 साल पहले भी एक कॉम्प्रोमाइज कराया था, दारा सिंह जी आए थे मुख्यमंत्री से, जिस समय जरूरत की विधायक कार्य की पुलिस, तो मैं संघ के लिए मैं भी करता हूँ कांग्रेस के होते हुए। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने वीडियो को एक्स पर शेयर किया। उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि जिस संघ को राहुल गांधी दिन रात कोसते हैं, उसी संघ से कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी को सलाह दी, अब नींद से जागिए और अपनी पार्टी में स्लीपर सेल और घोड़े मत ढूंढिए। तो बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने कहा कि संघ का समर्थन कांग्रेस विधायकों की मजबूरी है। सुसनेर के विधायक जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहित की बात करता है, जनता के बीच मौजूद सबसे साख वाला संगठन है। कांग्रेस के विधायकों की मजबूरी है, क्योंकि देश के लिए, राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी धारणाएं, उसकी भावनाएं जरूरी हैं। ये बात वे अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक का बचाव करते हुए कहा कि भैरव सिंह पार्टी और संगठन के मजबूत सिपाही हैं, गलत मतलब न निकालें। तो भैरव सिंह परिहार बापू ने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बयान समाज के संगठनों का जो संघ बना हुआ है उसको लेकर दिया था। उन्होंने कहा कि बयान में कहीं भी बीजेपी या आरएसएस का नाम नहीं लिया। उन्होंने जो बात कही उसका आशय ये नहीं है। उन्होंने कांग्रेसी ये भी बात कही कि मैं कांग्रेस का हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार अगर किसी ने भावना में बोला तो उसको गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस के मजबूत पदाधिकारी विधायक है और आगर में उन्होंने कांग्रेस को मजबूत रखा। ये वीडियो को काट छाट के जोड़ा गया, आप वीडियो देखना, उसको पूरा काट छाट के जोड़ा गया। अब वहाँ ये स्थिति आ रही कि वो कह रहे कि साहब आप उस संघ से जुड़े हुए हो इसलिए काम बंद हो गया था, आप चालू करवाओ। मैंने कहा भैया मैं इस संघ, उसमें आपने कहीं आरएसएस नाम सुना, कहीं बीजेपी नाम सुना? वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में बयानों के तीर चल पड़े हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर रही है, तो संगठन सृजन अभियान के बीच में कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस एमएलए का आरएसएस प्रेम रणनीति है या सियासी गेम। तो राहुल गांधी अभी भी आए, ट्रेनिंग देकर भी गए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन तमाम विषयों पर अलग अलग बयान और उनके बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस क्या कुछ एक्शन लेगी आगे की बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये बयान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बीजेपी के लिए खासतौर पर यह अवसर है झटकने का, और कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल नंबर 1, भैरव सिंह का बयान संगठन सृजन अभियान के बीच कांग्रेस के लिए क्या बड़ा झटका है। सवाल नंबर 2, कांग्रेस एमएलए का संघ से जुड़ाव स्लीपर से या फिर सियासी चाल है।
सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी कांग्रेस विधायक के बयान को सियासी हथियार बना रही है? ये 3 बहुत ही अहम सवाल है और इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की जो है ये डिबेट रहने वाली है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ संगीता शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी मौजूद हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं यशपाल जी आपका। और हमारे साथ मौजूद है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। ये जो बयान आपने सुना, क्या आपको भी लगता है कि अनजाने में दिया गया बयान है या फिर कुछ सोच समझकर कोई सियासी चाल के रूप में आप इसे देखते हैं? क्या कुछ कैसा दिखाई? देखिए, जो बयान आप देख रहे हैं वो अनजाने में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़ा इलेबोरेट किया उसको। उन्होंने वो गरुड़ विधायक से समझौते की भी बात कही, तो कुल मिला के ये जुबान फिसलने वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बोला कि वो संघ से उनके संबंध हैं, तो ये जुबान फिसलने वाली बात तो नहीं है। अब लेकिन दूसरी बात है कि आखिर वो उन्होंने कहा क्यों। और कांग्रेस के लिए एक झटका इसलिए क्योंकि अभी 10-12 दिन ही हुए जब राहुल गांधी भोपाल में कह के गए हैं कि हमारे यहाँ से कुछ बातें ऐसी निकल आती है, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, और स्लीपर सेल जैसी बात भी उन्होंने कही। तो कांग्रेस जब संगठन सृजन में लगी तो ऐसे समय पे मध्य प्रदेश के एक विधायक के द्वारा ऐसा बयान आना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अब ये इसमें मकसद क्या है विधायक का, हालांकि वो अब वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन ये बात अब मुंह से उनके निकल चुकी है और ये इस पर खूब राजनीति होगी और बीजेपी इसको जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखिए, अब पिछले कुछ दिनों में संघ ने भी ये कोशिश की है कि उसके बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है, जो उसके बारे में विचारधारा बनी हुई है, वो बदले। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ से अरविंद नेताम, पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता, उनको बुलाया संघ मुख्यालय में नागपुर में। तो इस तरह के प्रयास संघ भी कर रहा है कि लोग आए, चाहे पूर्व कांग्रेसी हों चाहे कांग्रेसी हों, और उसके बारे में विचारधारा बदले, तो उसको भी एक सपोर्ट मिलता है। तो ये दोहरी मार होती है कि कांग्रेस लगातार संघ को निशाना, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से निशाना बनाया संघ को और बीजेपी को। तो ये कुल मिला के कांग्रेस के लिए दोहरा झटका है। एक तो उसका जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसके लिए झटका है, और दूसरी तरफ बीजेपी को बोलने का मौका मिला है। संघ जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है उसके लिए भी ये एक सपोर्टिव बयान हम कह सकते हैं। तो कुल मिला के, हालांकि उन्होंने विधायक ने मंशा अपनी साफ की है कि उनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन राजनीति में जब इस तरह के बयान निकल जाते हैं तो फिर क्या मतलब था क्या नहीं मतलब था, उसके फिर मतलब अपने अपने तरीके से निकलने लगते हैं। तो ये सावधानी तो उनको रखना चाहिए थे अगर उनका मकसद नहीं था, क्योंकि हाँ, कुल मिलाकर ये तो है कि ये जुबान फिसलने वाली बात नहीं है, क्योंकि जुबान 1-2 शब्दों में फिसलती है। उन्होंने काफी लंबा इसको बोला है। मतलब संघ की बात कही उन्होंने, आरएसएस नाम नहीं लिया, ये तो हमने भी देखा। संगीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बयान तो दिया है और ये वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये बयान ही नहीं दिया, वो ये कह रहे हैं कि इसमें तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया गया। तो आपको क्या लगता है, कहाँ वो जो बदला गया है, वो बदलाव है? लेकिन वो संघ की बात तो कर रहे हैं, आरएसएस की भले ही नहीं कर रहे हो। देखिए, आप ही के चैनल ने स्पष्ट तौर पर बता दिया, विधायक जी का बयान भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो बात थी उसको तोड़ मरोड़ कर बताया गया है। और भाजपा का जो आईटी सेल है वो तो जग जाहिर है, आप नेशनल आईटी सेल देख लें भाजपा का या मध्य प्रदेश का आईटी सेल देख लें, उन्हें यही काम आता है। वे लगातार किसी भी वीडियो को उठाते हैं और उसमें एडिटिंग करते हैं, उस वीडियो को वायरल भी अपने ही लोगों से कराते हैं और फिर मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को आलोचना करने के लिए उनके काम आता है। तो अब उनको इस बात की सैलरी मिलती है और मुझे लगता है कि ये देश के अंदर ये बहुत बड़ा, मतलब इसे आगे जाकर इतिहास में कलंक के तौर पर देखा जाएगा भाजपा की मीडिया सेल को, क्योंकि भाजपा की मीडिया सेल ने लोगों की मानसिकता को खराब किया है, भाजपा की मीडिया सेल ने देश का माहौल खराब किया है और भाजपा की मीडिया जो सेल है, आईटी डिपार्टमेंट जो है, वो इतना डर्टी हो चुका है कि अब जाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा है। आप देखिए, अमित मालवीय जो भाजपा के मीडिया आईटी सेल के जो हेड हैं, उनके लगातार ऐसे वीडियोस फोटोस जो शेयर करते हैं उसमें लगातार उनकी आलोचना होती है और जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो उन्हें हमेशा ट्रोल करते हैं। तो अब ये देश के अंदर ये माहौल पता चल गया है कि भाजपा का आईटी सेल किस तरीके से कार्य करता है। जहाँ तक बात है विधायक जी की, हाँ, जहाँ तक बात है विधायक जी की, तो विधायक अभी वो कांग्रेस के विधायक हैं, किसी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया था। उन्होंने स्वाभाविक है कि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो उस कार्यक्रम से संबंधित कुछ बातें बोलते हैं, पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पर यह कह दिया है कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था और यदि विचारधारा होती तो उनके पास तो खुला ऑफर था। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर लोकतंत्र है, उनके पास खुला ऑफर है, अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, परंतु वो जाना नहीं चाहते हैं, तभी तो आज कांग्रेस के विधायक हैं वो।
और यदि उनकी ऐसी कोई मंशा होती, विचारधारा बदली होती, तो जरूर वो पार्टी छोड़ सकते थे। क्योंकि हमने तो राहुल जी ने तो बार बार कहा है कि जो कांग्रेस की विचारधारा रखता है, जिसकी कांग्रेस का डीएनए जिसके अंदर है और जो कांग्रेस में लगातार कार्य कर रहे हैं, वो कांग्रेस के ही सिपाही रहेंगे। आपको मैं आज बता देती हूँ कि हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान के तहत हमारी पूर्व मंत्री आई हुई है महाराष्ट्र से, यशोमती ठाकुर जी। और आज जब मैं उनको स्पीच सुन रही थी, उनका पीसीसी कार्यालय से ही मैं यहाँ पहुँची हूँ अभी, तो जब स्पीच सुन रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं 20 साल पहले मध्य प्रदेश आई थी, जब मैं युवा कांग्रेस की इंचार्ज बनकर आई थी। आज मैं जब सामने बैठे सारे चेहरों को देख रही हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि विपक्ष में रहते हुए 20 साल से सरकार नहीं होते हुए भी आप लोग के चेहरे देखकर मुझे इस बात की खुशी हुई कि आप सच्चे कांग्रेसी हैं और आपकी विचारधारा भी वही है। क्योंकि मैं भी उनसे 20 साल पहले ही मध्य प्रदेश में मिली थी, तब मैं भी युवा कांग्रेस में ही थी। तो अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे ये संगठन में मजबूती तभी आ रही है, ये भाजपा की घबराहट है, भाजपा डर गई है हमारे संगठन सृजन से, कहीं भाजपा का विसर्जन ना हो जाए। इसमें मैं करना चाहता हूं कि आपको पूरा बयान ही गलत लग रहा है कि बयानों में कुछ कुछ तोड़फोड़ है जो आप कह रहे हैं? क्योंकि संघ का जिक्र तो हमने भी सुना, आरएसएस का भले ही ना हो, तो आपको क्या लगता है कि संघ के करीब एक किस संघ की बात कर रहे हैं फिर वो? देखिए, मैंने कहा ना, किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया था, उस कार्यक्रम में संघ से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर भाजपा का आईटी सेल जो है उसे संघ आरएसएस से जोड़ दिया। तो यही है स्पष्ट तौर पर। और विधायक जी से आप बात करिए। चलिए मैं बात करता हूं। यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। यशपाल जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, वहां पर कोई ऐसा बाहरी जो है आरएसएस का समर्थन करने वाला नहीं होगा, लेकिन आपके लिए तो ये अवसर है और आप ये कह रहे हैं कि आईटी सेल का कमाल है, आपने संघ को आरएसएस से जोड़ दिया। देखिए ललित जी, सामाजिक कार्यक्रमों में अगर कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक, जनप्रतिनिधि अगर समाज की दरी पर, समाज की जाजम पर, समाज के मंच पर बैठे अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के मध्य अगर ये बात कहते हैं कि मैं संघ की विचारधारा को मानता हूं, स्वीकार करता हूं, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, तो संघ मतलब कौन? संघ तो आरएसएस को संघ कहते हैं। और देखिए, हम तो उन लोगों के लिए इस बयान को मैं बताना चाहूंगा कि राहुल जी से लेकर के और दिग्विजय सिंह जी तक या अन्य कांग्रेस के नेता लोग समय दर समय पर आरएसएस को कोसते हैं। यहां तक कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ भी है। अब जब आरएसएस के साथ आपकी लड़ाई है तो आपके विधायक तो सार्वजनिक मंच पर उस विचारधारा को, उस सिद्धांत को, उनके रिश्तों को, उनके रिलेशन को स्वीकार करते हैं। और ललित जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में या सदन के वरिष्ठ सांसद की भूमिका में अगर इंदिरा जी की प्रशंसा की थी, जो आज भी रिकॉर्ड पर है, और हमेशा कहते हैं कि अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी, आज अगर कांग्रेस के लोग, भैरव सिंह जी परिहार विधायक ने अगर बात कही संघ के लिए, तो कांग्रेस के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं ठीक बात है, संघ की विचारधारा को उन्होंने प्रशंसनीय बताया, संघ की विचारधारा को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी, इसलिए हम भैरव सिंह जी परिहार विधायक जी की बात से सहमत है। अब इसमें आईटी सेल दोषारोपण कर रहे हैं, उमंग सिंगार जी अपनी बात कर रहे हैं और तरह तरह की बातें बयान कर रहे हैं। संघ की कार्य पद्धति को मुझे लगता है भैरव सिंह जी परिहार विधायक कांग्रेस के जानते होंगे, वे जानते हैं कि संघ राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के चलता है, संघ राष्ट्र के हित में बात करता है, इसलिए समाज की उस कार्यक्रम में भी उन्होंने कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करी, लेकिन संघ की बात करी है। और संघ की बात करी है तो क्या स्लीपर सेल की परिभाषा में आएगा, क्या यह लंगड़ा घोड़ा की परिभाषा में आएगा, क्या यह बारात के घोड़े की परिभाषा में आएगा, क्या किस प्रकार के घोड़े की परिभाषा में आएगा? एक तरफ तो ललित जी कांग्रेस के ऑब्जर्वर जिले जिले में घूम रहे हैं और वहां पर नब्ज टटोली जा रही है, और इन्हीं के लोगों का कहना है कि हम भीतर घातियों को ढूंढ रहे हैं, हम तय कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति रात में भाजपा का बन जाता है। तो भैरव सिंह जी का बयान तो संघ की विचारधारा की पुष्टि कर रहा है। तो क्या कांग्रेस के और कांग्रेस के संगठन के लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे क्या? नहीं, तो यशपाल जी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि भैरव सिंह वो खुद भी मना कर रहे हैं, खुद भी इनकार कर रहे हैं कि उनके बयान का ये मतलब नहीं था या उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो भी उससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या उससे पहले कभी आरएसएस में रहे हैं क्या भैरव सिंह? आप जानते हो कभी? ललित जी, मेरा कहना है कि संघ की शाखा में जाना कोई बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन संघ की विचारधारा को भी अगर स्वीकार करते हैं,
तो कांग्रेस के लिए तो चुनौती होगी ना, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी से लेकर के समय दर समय पर संघ को कोसा जाता है, संघ को तो आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। तो भैरव सिंह जी ने अगर संघ की प्रशंसा कर दी, कायदा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। देवेंद्र जी राजपूत ने बहुत बड़ी बात की, ये कोई टंग स्लिप थोड़ी हुई क्या, ये जुबान स्लिप थोड़ी हुई क्या। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में समाज की उस कार्यक्रम में संघ की प्रशंसा करी है, और संघ की प्रशंसा करी मतलब संघ की विचारधारा को स्वीकार करते हैं। संगीता जी आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात तो सही है कि उन्होंने कुछ बात कही, बाद में उन्होंने इनकार भी कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसी आप बात कर देते हैं जिससे बीजेपी को अवसर मिल जाता है कहने के लिए, नैरेटिव सेट कर देते हैं वो कि आप आरएसएस का लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके विधायक तो देखिए कांग्रेस पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी आरएसएस की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। जिसे वे राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं आरएसएस को, वही आरएसएस जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। ये तो गोडसेवादी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। ये वही आरएसएस है जिसने माफीनामे लिखे थे अंग्रेजों के सामने। ये वही आरएसएस है जब देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे बढ़ा था और संगठित होकर उनको बाहर कर रहा था अंग्रेजों को, तब ये मुखबिरी करते थे, यहाँ की सूचना वहाँ देते थे। तो आप बताइए, इसे राष्ट्रवादी संगठन कहेंगे जो देश के हित में कार्य नहीं कर रहा हो, देश के विरोध में कार्य कर रहा हो? तो हमारा तो कांग्रेस का एक एक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल्कुल नहीं मानता है, उसकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं। और मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी से यदि एक सर्वे करवाया जाए तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस के लोगों के बारे में जो इतिहास लिखा गया है, जो उनके पत्र आज भी हमारे पास रखे हुए हैं, जो उन्होंने माफ़ी मांगी थी अंग्रेजों से, तो हमसे क्यों पसंद करेंगे, हमारे विधायक जी से क्यों पसंद करेंगे? और विधायक जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। स्पष्ट हो गई ये सारी बात। भाजपा के पास कोई काम नहीं बचा है, भाजपा का संगठन टूटता जा रहा है, भाजपा का संगठन बर्बाद की श्रेणी पर आ गया। आप बताइए कि इनकी पार्टी के अंदर इनके नेता प्रहलाद सिंह पटेल ये कह देते हैं कि जनता कटोरा मांग के भीख मांग रही है, तो उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। राष्ट्र की बात करने वाले जो हमारी सेना की कर्नल है, उसको इनके नेता कह देते हैं विजय शाह जी, अपशब्द कह देते हैं। आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको मंच पर बिठाया जाता है। अभी पचमढ़ी में बैठक हुई तो वो मंच पर बैठे हुए थे। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? भाजपा के आईटी सेल के अंदर ध्रुव सक्सेना है जो वहाँ पाकिस्तान के साथ जाकर आईएसआई के एजेंट बन के काम कर रहे थे। अभी एक महिला पत्रकार के तौर पर जो भाजपा के नेताओं के साथ है, वो एजेंट बनकर काम कर रही। तो ये देश हित में कार्य कर रहे हैं कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? हमने कांग्रेस के अंदर जो है वो है। ललित जी, मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, एड ऑन करना चाहती हूँ। ललित जी, एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने देश से अंग्रेजों को भगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आज वही कांग्रेस इस देश के अंदर अंग्रेजों के जैसे कार्य करने वाले भाजपाइयों को भी घर बिठाने का काम करेगी। और इसी डर भय के कारण आज भाजपा के नेता इस तरीके के हमारे बयानों को तोड़ के बताते हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। जी, मैं आपका सवाल तो उनसे पूछूंगा, लेकिन संगीता जी, संगठन सृजन की जरूरत कांग्रेस को पड़ रही है, बीजेपी को भी होगी, लेकिन यशपाल जी आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कह रहे कांग्रेस के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के अंदर से भी ऐसे कई बयान सामने आए जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए ललित जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वही व्यक्ति जान पाएगा जो राष्ट्रवादी विचारधारा को अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, शाखा में जावे या बौद्धिक में जावे, या समय पर उनके कार्यक्रमों को भली बाहर लेकर के देखे, तब उनके समझ में आएगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या होता है। संगीता जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है, लेकिन मैं आज की ही बात करना चाहूंगा, अगर ललित जी आपकी अनुमति हो तो, इस बात को लेकर के कि इंदौर में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी, जिनका उपनाम अनवर डकैत है, वे डकैत के नाम से जाने जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के समाचार पत्र बोल रहे हैं। और लव जिहाद को लेकर के जिस प्रकार से घटना में वो इन्वॉल्व है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यशपाल जी, आपकी सरकार है, भोपाल के अंदर भी लव जिहाद का कितना बड़ा मामला आया है, कितनी बेटियों के साथ दुराचार हुआ है, आप इस पर कौन सी कार्रवाई कर पा रहे हैं? थोड़ा इसका भी जवाब दीजिएगा। लव जिहाद का नाम लिया है, याद दिला देती हूँ आपको। भोपाल में आप जमीन दे रहे हैं, क्लब 90 खुलवाने की परमिशन दे रहे हैं। आपकी बात सुनेंगे। हाँ, ठीक। मैं लव जिहाद का एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, इतना बड़ा भोपाल शहर के अंदर राजधानी में मामला हुआ, इस पर भी थोड़ी टिप्पणी कीजिए। पंचम न्यूज के श्रोता सुनना चाहते हैं। संगीता जी, यार आपका ठीक है सर, जल्दी कीजिएगा, थोड़ा लीक से हट के बात। मैं ललित जी कह रहा था कि जिसके उपनाम में ही अनवर डकैत हो, ठीक है सर, और लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करो, फरारी में है। एक तरफ कांग्रेस का नव सृजन दल में चल रहा है, वहीं आपके दल में
दुर्जन है। आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस की चिंता ज्यादा मत कीजिए, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। आप सरकार में है, युवाओं को रोजगार देने की बात कीजिए, महंगाई कम करने की बात कीजिए। आपको शोभा नहीं देता है इस तरीके की बात करना। आपके नेता सड़कों पर क्या कर रहे हैं ये आप देखिए, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। भोपाल के अंदर, राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए लव जिहाद का इतना बड़ा मामला सामने आया, बेटियों का अपहरण तक हुआ है, आप इस पर तो जवाब देते नहीं है। जो सच्चाई है उस पर तो थोड़ा जवाब दीजिए राजपाल जी। आप बताइए 200 बेटियां उसके अंदर हुई है, जो भोपाल का लव जिहाद मामला था उस पर जवाब दे दीजिए। युवाओं को रोजगार देने की बात कर दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाइए। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। कीजिए, एक एक सरकार करके बात करेंगे ना वीडियो को तो तोड़ समझ मरोड़ पाएंगे। कर ठीक है सर, एक एक डिबेट का कारण चलिए बनाते हैं, जनता का मैं शैलेंद्र जी का रुख समय करूंगा। ठीक है सर, मैं शैलेंद्र जी का रुख करूंगा। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जनता का समय क्यों बर्बाद ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं आता हूँ, मैं एक एक करके आऊंगा। ठीक है यशपाल जी, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। शैलेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के भीतर कहीं मतभेद आपको दिखाई दे रहे हैं? ये बयान, इसके अलावा भी जो दूसरे बयान सामने आए हैं, क्या आपको लगता है विचारधारा की स्पष्टता नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं उसका अर्थ अलग निकाला जा रहा है, कुछ अलग मतलब निकल रहा है? क्या एक बार फिर से कोई ट्रेनिंग की जरूरत है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? देखिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी क्राइसिस से तो गुजर ही रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस ने काम किया है 1.5 साल में, और खासतौर से अहमदाबाद महाधिवेशन के बाद से जो लाइन पकड़ी थी, तो उसमें एक दिशा दिख रही थी, और उस दिशा में कहीं ना कहीं ये बयान जरूर एक डिविएट करने की कोशिश है। लेकिन जहाँ तक ये भैरव सिंह परिहार के बयान का सवाल है ललित जी, जब इस तरह के कार्यक्रम में, जैसे संगीता जी बोल रही थी, स्थानीय कार्यक्रम था और वो राजपूत महासभा का कार्यक्रम था, तो स्थानीय जो राजनीतिक समीकरण होते हैं उसके हिसाब से भी कई बार बयानबाजी होती है, उसका स्थानीय फायदा या नुकसान देखते हुए स्थानीय प्रतिनिधि इस तरह के बयान देता है जो पार्टी लाइन से कभी कभी हट जाता है। इसमें कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, ये हर पार्टी की तरफ से होता है कि स्थानीय समीकरणों पे जब कोई आदमी बोलता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। मुझे लगता है भैरव सिंह शेखावत के साथ वही हुआ कि वो राजपूत महासभा का एक कार्यक्रम था, उसके जो अध्यक्ष बैठे थे वो शायद संघ से जुड़े हुए थे, तो ये एक वजह हो सकती है उनके, और उसके बाद उनको लगा होगा कि ये पार्टी लाइन से हटी, तो फिर उन्होंने सफाई दी। तो कुल मिलाकर फायदे के लिए भी अगर कोई बात बोली जाती है तो पूरी पार्टी को देख के ही तो बोली जाएगी ना। हाँ, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर उतना ध्यान नहीं रख पाता है कई बार, तो मुझे लगता है भैरव सिंह उस मामले में फंसे। दूसरी बात देखिए ललित जी, इसमें बड़ा जो ये बात जो सतह पर आ गई है, तो संघ कहीं ना कहीं बहस ये छेड़ना चाहता है देश में कि वो अछूत नहीं है। देखिए, जब संघ का आरएसएस का जब गठन हुआ तो 1900 जो एक पीरियड हम देख लें 1925 से लेकर कि ये जब तक महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद संघ के प्रति परसेप्शन बदला और वो बदनाम हो गया, और कई लंबे समय तक, करीब आप देख लीजिए जयप्रकाश नारायण तक, जब जयप्रकाश नारायण फिर उससे जुड़े, उन्होंने कहा कि अगर वो संघ देशद्रोही है तो मैं भी देशद्रोही, इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। तो ये पीरियड संघ में एक छटपटाहट है कि उस लांछन से वो निकले, और वो बार बार आपने मोहन भागवत को सुना होगा कि अगर कांग्रेस हमारी बात करती है, हमारे जो विचारधारा की बात करती है, तो हमारे लिए जैसे बीजेपी है वैसी कांग्रेस है। तो ये बहस जरूर छेड़ना चाहता है संघ किसी सतह पे। तो भैरव सिंह परिहार जी का जो बयान है उसका उपयोग जरूर संघ भी करना चाहेगा, बीजेपी भी करना चाहेगी, तो ये इस हिसाब से खबर बड़ी हो जाती है, मुद्दा बड़ा हो जाता है। संगीता जी, ये भी बात सामने आई, स्लीपर सेल की भी बात की गई, ये बात तो कही गई है, स्लीपर सेल की बात की गई, लंगड़े घोड़े की बात की गई, और आपने खैर बहुत अच्छा काम किया, लक्ष्मण सिंह जी पर एक एक्शन लिया है कांग्रेस ने अपनी तरफ से, ये बताने के लिए कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर जो ऐसी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गलत बयानबाजी कर रहे हैं या अपने पार्टी के हित में नहीं कर रहे। आपको नहीं लगता कि कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था, या कोई एक बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल, जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो हमारा जो अनुशासन समिति है वो उनसे स्पष्टीकरण मांगती है, जवाब मांगती है। जवाब अगर संतुष्टिजनक नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और हमने करके दिखाई है कार्रवाई। ऐसे ही हमारा तो सोचना यही था कि जब प्रीतम लोधी जो है भाजपा के नेता, उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द कहे थे, कहा था कि ब्राह्मण की बेटियों को आगे बिठा लिया जाता है, इस तरीके का अपशब्द कहा था, और मैंने ही एक ट्वीट के माध्यम से उसका विरोध किया था, तब जाकर उनको पार्टी से निष्कासित किया था, परंतु कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें पार्टी में वापस शामिल कर लिया गया था। ऐसे ही भाजपा के नेताओं के ऐसे ऐसे कृत्य हैं जिसकी यशपाल जी के पास बाहर करना चाहिए, परंतु उनको वापस अंदर ले आया। समय कम है। यशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बातचीत चल रही है क्या आपकी भैरव सिंह से? देखिए ललित जी, अभी विषय चल रहा है भैरव सिंह जी के द्वारा संघ की प्रशंसा करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सर, इसीलिए मैंने पूछा कोई बातचीत चल रही है क्या अंदर खाने?
मैं संगीता जी से पूछना चाहूंगा कि भैरव सिंह जी की बात को आप नकार रहे हैं और संघ के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रणब मुखर्जी इस देश के राष्ट्रपति महोदय संघ के एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करी थी उन्होंने। आप बता दीजिए उन्होंने भी गलत किया क्या? अगर संघ इतना गलत है, संघ इतना गंदा है, संघ राष्ट्र विरोधी है, तो प्रणब मुखर्जी ने कार्यक्रम क्यों अटेंड किया? क्यों उन्होंने जाकर के उस कार्यक्रम में शिरकत करी और बौद्धिक बैठे और अपना विचार व्यक्त किया? ऐसा थोड़ी चलता है, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी। यशपाल जी, कांग्रेस बहुत खुले विचारों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलती है ठीक, और यदि कोई ठीक है मैम, आमंत्रित ठीक। करता है तो उस कार्यक्रम में जाती है। ये तो हमारी कांग्रेस का चलें जी, बड़प्पन एक हुआ ना। आखिरी कमेंट, ये तो आखिरी कमेंट भाजपा आपको की क्या देखिए लगा? कि ठीक है कितनी मैम, नफरत ठीक है फैला मैम, दी आपने एक देश आखिरी के अंदर। कमेंट, समय कम है मेरे पास, आखिरी जो बात सिसोदिया जी बोल रहे हैं सही है कि अगर आप पूरा संघ का इतिहास देखें 1925 से लेकर अभी तक, तो बहुत से नेता है, महात्मा गांधी भी गए थे संघ के कार्यक्रम में बिल्कुल, बहुत लोग गए हैं। 1934 में। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ 1948 के बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद थोड़ा सा परसेप्शन उसके बारे में बदला, लेकिन फिर प्रणब मुखर्जी क्या गए। वाकई क्या आरएसएस को लेकर परसेप्शन बदल रहा है या फिर आरएसएस अपनी तरफ से ये कोशिश में लगी हुई है? क्या कांग्रेस की तरफ से ये जो दिया गया बयान, क्या वाकई विधायक जी से कुछ स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर इसी बात से कांग्रेस संतुष्ट? ये तमाम चीजें खैर मुद्दे लगातार आते रहते हैं और ये बयानों का सिलसिला भी चलता है और इस पर आगे आने वाले समय में और भी चर्चा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही यहाँ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही।